आप सबका आपके परिवार आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। अभी तक प्यारे बच्चों हम लोगों ने हिंदी में संधि प्रकरण पढ़ लिया है। संधि पढ़ लिया है हम लोगों ने। संधि में तीनों संधि पढ़ ली है। स्वर संधि पढ़ ली, व्यंजन संधि पढ़ ली और विसर्ग संधि पढ़ ली। और हमने विसर्ग संधि पढ़ ली। तीनों संधियां हम लोगों ने पढ़ लिया। और अब हम सबको तीनों संधियों का प्रैक्टिस सेट हम सबको लगाने हैं। तो इसमें जो हम प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन समाहित किए हैं वो करीब 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं। 100+ क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए सब लोग साथ में मिलकर के मजे से एकदम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप लोग मुझे आंसर देंगे। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि मैथ की क्लास थोड़ी सी लेट चले। तो हिंदी की क्लास पहले आज ये संधि पूरा करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मैथ की क्लास में चलेंगे। ठीक है, आइए। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, बड़ा ही खूबसूरत सा प्रश्न है एकदम। तल्लीन का संधि विकसित कीजिए। देखिए, तल्लीन का संधि विकसित कीजिए। तो तल्लीन का संधि विकसित हमसे पूछ रहा है। तल्लीन का संधि विकसित क्या होगा? आप सब लोग जल्दी से कमेंट ऑप्शन को कमेंट करें। जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि इसका क्या होगा। जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों। ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप सब जल्दी से इसका आंसर बताएं। तल्लीन का संधि विकसित क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएं। तल्लीन का संधि विकसित क्या होगा? तो बिल्कुल सही आपने कहा, तत् धन लीन। क्या होगा? तत् धन लीन। तत् धन लीन मतलब तल्लीन यहां पर होगा। ये यहां पर आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। और इसमें कौन सी संधि है यदि पूछे तो आप संधि बताएंगे व्यंजन संधि। कौन सी संधि बताएंगे भैया? व्यंजन संधि बताएंगे। तत् धन लीन मिलकर के तल्लीन बना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यद्यपि शब्द का संधि विकसित क्या होगा? यद्यपि शब्द का संधि विकसित आपसे पूछ रहे हैं। आप सब बताइए, यद्यपि शब्द का संधि विकसित क्या होगा? जल्दी से बताएं, यद्यपि शब्द का संधि विकसित क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करें। देखिए, आंसर थोड़ा जल्दी से करेंगे आप सब, तभी मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस पर आप लोग दिमाग ज्यादा लगाएं, जल्दी से जल्दी करें। ठीक है, तो बहुत बच्चों का सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो यद्यप का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा यदि धन अपि। क्या होगा? यदि धन अपि। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न भी आपके सामने लिखा गया है, पावन में कौन सी संधि है? हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि अच्छे से हम लोग करते चले जाएं। पावन में कौन सी संधि है ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं आप सब। तो आप जानते हैं इसका अगर बनेगा तो बनेगा पो धन अन या पौ धन अन। क्या बनेगा? पौ धन अन। ये बस ऊपर दो ही तिरछी पाई है, आप लोग 3-4 ठो मत समझिएगा। ओ और अ मिलकर के औ बनाता है, आव बनाता है, अय बनाता है, अय आय अव आव किस संधि में होता है? तो आप तुरंत कहेंगे अयादि संधि में। तो तीसरे का विकल्प सही हुआ आपका ए। आइए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताएं। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग आंसर करें। बिल्कुल सही, जल्दी जल्दी करिए भाई, जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों, आज बहुत मजा आने वाला है। और लोगों को जल्दी से जल्दी जोड़ो। आज ये आप सबकी फ्री क्लास की आखिरी टॉपिक है और आज के बाद ये फ्री क्लास आप सबको नहीं मिलेगा। तो आप सब पेमेंट कर दें ताकि आपको क्लास मिलना चालू हो जाए। अब पढ़ाएंगे अगला टॉपिक कारक। ठीक है, और आपको लगता होगा कारक बहुत सरल टॉपिक है,
लेकिन कारक सरल टॉपिक नहीं, उसमें बहुत सारे प्रश्न गलत होते रहते हैं। और अगर आप सबको चाहिए तो प्रैक्टिस सेट आपके टेलीग्राम चैनल पे कारक का डालूंगा, आप लोग वहां से देख लेना कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत धन चारण। क्या होगा? उत धन चारण। तो कौन सा सही हुआ विकल्प? सी वाला आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है जरा देखिए, भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताएं आप सब, भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सब लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, बहुत बच्चे बहुत सही आंसर देते हैं। तो भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताओ भैया। भू धन ऊर्ध्व। ठीक है, भू धन ऊर्ध्व होगा। क्लियर बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखिए, छठा भी इसी में है। छठा लिखा गया, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग तुरंत जानते हैं, जल्दी से बताएं। हमने आपको बताया था पुनः अगर आ जाए और उसके सामने च छ और वहां पर म आ जाए तो वहां पर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी जल्दी आंसर करें। तो इसका सही होगा पहला वाला, पुनः धन जन्म। पुनः धन जन्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 7 क्या लिखा गया है? पुरस्कार में कौन सी संधि है? सभी आपको उदाहरण मैंने वहां पे बताए हैं। पुरस्कार में कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं। और हमने आपको बताया था कि ये अपवाद भी है, और कौन सी संधि है ये आप लोगों को बताना है। तो हमने आपको सिखाया है कि इसमें संधि आपकी कौन सी है? विसर्ग संधि। ठीक है बच्चे, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। आइए अब देखते हैं अगली वाली, द्वावपिका संधि विच्छेद क्या होगा? द्वावपिका संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आप सब बताएं। तो द्वावपिका संधि विच्छेद क्या होगा? बोलिए बेटा जल्दी से, वह आना चाहिए और वह आएगा तो होगा द्वौ धन अपि। द्वौ धन अपि। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में लिखा गया है, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में संधि है। आप सबको पहला ही उदाहरण बताया था, मनः धनहरि, तो बनेगा मनोहर, तो संधि बनेगी आपकी विसर्ग संधि। तो 9वां का सही हुआ बी वाला ऑप्शन। ठीक है भैया, आइए 10वें वाले प्रश्न में देखते हैं। लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? आप सब तुरंत बता सकते हैं। दिक धनगज ये नहीं होगा, जगत धन ईश नहीं होगा, निरंतर और ये महिष, अब दो बचा, तो मही धन ईश ये भी हट गया। तो आपका विकल्प सही हो गया खुलेआम ए वाला, निरह धन अंतर, निरंतर। ठीक है, आइए भैया 11वां प्रश्न में आइए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा गलत है आइए देखते हैं। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। पहला है कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है। दूसरा है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बात ये भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बात ये भी सही है। तो बचा क्या? ये, अर्थात यही वाला विकल्प आपका जो है वो गलत है। तो हमारा विकल्प सही होगा कौन? ए वाला। ठीक है जी, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? तो सभी बच्चे तुरंत बता देंगे मुझे आंसर कि इति धन आदि में सर यह बनेगा और ये बनेगी यण संधि। ठीक है, कौन सी संधि बनेगी? यण संधि। प्रश्न संख्या 13 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? कह रहा अत्यधिक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, अति धन अधिक होगा इसका अत्यधिक, तो हमारा विकल्प सही होगा बी वाला। आइए प्रश्न 14 देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 14 में क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, जरा देखें। लिखा गया निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, आप सबको बताना है। तो देखिए लिखा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहेंगे, ये तो सही है।
गलत हमको ढूंढना है। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हो विकार को संधि कहते हैं, ये बात भी सही है। दो स्वर के अगर मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहे हैं सी वाले में, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को अरे भाई ये भी बात भी सही है। इसका मतलब जब तीन ऑप्शन सही हो गया तो सीधे सीधे गलत ऑप्शन हमारा होगा डी वाला। तो 14 का प्रश्न होगा डी वाला सही होगा। क्या होगा? 14 का डी। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार, और मैंने आपको पहले ही बताया विसर्ग के साथ विसर्ग कभी भी मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? तो उसका आपको कारण बताया था कि विसर्ग से किसी शब्द को शुरू नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, आइए जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है जरा देखें। लिखा है वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा। वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? 15वां प्रश्न है, वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? जब हम वहां पर जगत धन ईस सीखे थे जो जगदीश हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर वाग धन जाल से बनेगा वाग्जाल। ठीक है, व्यंजन संधि है। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आप तुरंत बता सकते हैं मेरे दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताएं मुझे, जल्दी से बताएं 16वां वाला का। तो बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब है बी वाला होगा उत्धन ज्वल। ठीक है, बी वाले का होगा उत्धन ज्वल। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 और 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, तो तुरंत आप लोगों को पता चल गया होगा कि दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। आंसर भी आने लगे हैं, तो होगा दुह धन जन। क्या होगा? दुह धन जन। ठीक है, 18वां लिखा है उद्योग का संधि विच्छेद होगा। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताएं। तो होगा उद्योग का संधि विच्छेद जो होगा मेरे सरकार, वो होगा उत धन योग। क्या होगा? उत धन योग। क्लियर है भैया? आइए 19 और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन साथ में सब आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप सबको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मैं प्रश्न बोल बोल के आप सबसे करा रहा हूं। तो आप सब इस बात का विशेष ध्यान दें कि ये साथ में आ रहा है तो घबराएं ना। ठीक है, आज पीडीएफ अच्छे से नहीं बन पाई है, तो जल्दी जल्दी में काम हो गया, तो आप सबका प्रैक्टिस करना ही है, ऐसे भी प्रैक्टिस कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, ये कहा प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताएं। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति धन एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति धन एक। ठीक है, 20वां प्रश्न लिखा है जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है मेरे भैया? जगन्नाथ का विच्छेद करेंगे तो बनेगा जगत धननाथ। जगत धननाथ, और ये हो जाएगा अपने आप में पंचम वर्ण, तो संधि आपकी बनेगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि। ठीक है जी, आइए 21वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21वां नंबर प्रश्न क्या है जरा देखें। लिखा गया है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? आपसे प्रश्न पूछा गया है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आप लोग बता दें, हमें सभी बच्चों को पता है, और मैंने आपके विकल्प में बताया, आपके पढ़ाते समय भी बताया है कि सूर्योदय में क्या होगा। तो होगा सूर्य धन उदय बनेगा सूर्योदय। ठीक है बच्चों, अब लिखा गया है किस संधि के स्वरों का परिवर्तन यर लव में होता है? तो यर लव में परिवर्तन केवल एक ही संधि है, जिसका नाम बड़े प्यार से व्याकरण लोगों ने क्या कहा है? यण संधि। क्या कहा है? यण संधि। और आप देख रहे हैं यूपी पीजीटी हिंदी 2011 के प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो सोचिए आप लोग टीजीटी पीजीटी तक के क्वेश्चन को हल कर ले रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में क्या लिखा गया है जरा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में क्या कह रहा है, बात करते हैं। लिखा क्या है नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप जानते हैं कि अगर आय आया है तो वहां पर दीर्घ होना चाहिए, और अय आया होता तो वहां पे ह्रस्व होता। इसका मतलब हमको पता चल गया कि यहाँ पर ए तो नहीं होना चाहिए, अय होना चाहिए। ये दोनों विकल्प तो पहले से ही गलत हैं। ये और ये विकल्प सी और डी विकल्प में लड़ाई थी, तो सही विकल्प आपका क्या होगा? डी वाला होगा नय धन अक नायक। ठीक है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। देखिए सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। वे धन्यार्थी बिल्कुल गलत है। विद्या धनार्थी बिल्कुल गलत है। वी विद्या धनार्थी ये भी गलत है। तो सही विकल्प हुआ आपका विद्या धन अर्थी। तो 24 नंबर क्वेश्चन का विकल्प सही हुआ बी वाला। आइए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 और 26। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 देखते हैं। लिखा है पितुरिक्षा शब्द में कौन सी संधि है? पितुरिक्षा में कौन सी संधि है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ पर पितुः धन इच्छा होगा, तो पितुः धन इच्छा जैसे ही हम कहेंगे वैसे ही आपके मन में तुरंत बात आ जाएगी सर कि ये विसर्ग संधि होगी। ठीक है। लिखा है हरिष्येते शब्द में कौन सी संधि है? तो हरिष्येते शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी से आप लोग मुझे बताने की कोशिश करें। तो हरिष्येते जो संधि बनती है वो हरि धन शेते बनती है। तो आपको ये संधि विसर्ग की हुई, और विसर्ग में अगर पूछा है तो आप कहेंगे च्युत्व संधि की बात हुई। क्या है? च्युत्व संधि की बात हुई। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही होगा ए वाला, क्योंकि ये पीजीटी की परीक्षा में है, इसलिए च्युत्व संधि, ष्टुत्व संधि, ये लत्व संधि, ये सब संधियों के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया ताकि आप लोग इसे भी जानते रहें। अगला प्रश्न लिखा गया है यद्यपि का संधि विच्छेद है। यद्यपि का संधि विच्छेद है, तो यद्यपि का क्या संधि विच्छेद है, जल्दी से आप लोग मुझे बताएं। यद्यपि का संधि विच्छेद जल्दी से बताएं, अभी पीछे भी आया था। तो हमने अभी आपको बताया है यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। क्या होगा? यदि धन अपि। ठीक है। सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? सच्चित शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी से आप लोग बताइए। मैं विच्छेद कहिए तो कर दो। ये है सच धनचित, सत धनचित। तो त च में पर परिवर्तित हो रहा है, तो ये बनेगा च्युत्व संधि। ठीक है, ये बनेगा च्युत्व संधि। अगला देखिए प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो आप लोगों को मैंने बताया है कि सदैव शब्द में सदा धन एव बनता है और संधि आपके बन के तैयार हो जाती है वृद्धि संधि। बन के तैयार होगी सरकार वृद्धि संधि। ठीक है। अगला प्रश्न लिखा गया है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो तुरंत आप बता देंगे तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तत् धनलीन। तत् धनलीन। अब बात आती है कि विकल्प बी सही करो या विकल्प डी सही करो। ये दोनों तो गलत हो गए। तो बताइए विकल्प बी सही करो कि विकल्प डी सही करो। और मैंने आपको बताया है ये तल धनलीन है, गलत हो गया। ये आपका विकल्प सही है, डी वाला। ठीक है। आइए सर 31 और 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31, 32, 33 तीन क्वेश्चन आपके सामने पेश है, जरा देखें। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो महोत्सव संधि का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा महाधन उत्सव। महाधन उत्सव और महाधन उत्सव को मिलाएंगे तो बनेगा महोत्सव। क्या बनेगा? महोत्सव। और ये संधि का निर्धारण करेंगे तो संधि बनेगी गुण संधि। कौन सी संधि बनेगी प्यारे बच्चों? गुण संधि। ठीक है। लिखा है गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृह गच्छति, जल्दी बोली भैया। गृह गच्छति। तो ये अपवाद संधियों में आती है, ये कुछ विशेष संधियां हैं। इसका बनेगा गृह और गच्छति। गृह गच्छति। ठीक है। लिखा है विद्याभ्यास। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग तुरंत जान गए होंगे कि विद्याभ्यास का संधि विच्छेद जो होगा वो विद्या धन अभ्यास होगा। ठीक है, विद्या धन अभ्यास होगा। चलिए बच्चों आते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। प्रश्न संख्या 34, 35 पे आते हैं। देखें प्रश्न क्या लिखा गया है 34, 35, 36। कह धन अपि की संधि होगी। कह धन अप की संधि होगी, जल्दी से बताएं कौन सी संधि होगी? कह धन अप की संधि होगी। पूर्व रूप और पर रूप जो संधियां होती हैं उसमें से इसका बनता है कह धन अप की संधि जो होगी वो कोपी होगी। क्या होगी? कोपी होगी। ठीक है। और अगर आप चाहें तो हमारे संधियों से सीधे सीधे इसका कॉपी हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था यहाँ पे अह की मात्रा अर्थात विसर्ग रहे उसके पहले अ की मात्रा और बाद में भी अ आए तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। पहला नियम बताया था, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। लेकिन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका विकल्प सही होगा डी वाला। क्वेश्चन संख्या 35 में यदि आप देखें तो लिखा है दैत्य धन अरिहि बराबर दैत्यारिहि एक उदाहरण है।
किसका उदाहरण है, आप लोग तुरंत बता सकते हैं। दैत्य धन अरिहि अ और अ मिलकर आ बना रहा है, तो खुलेआम आप बोल सकते हैं कि स्वर संधि होगा। ठीक है, आइए जी 36 नंबर प्रश्न में लिखा गया है प्रतिधन आरोपण की संधि है। प्रतिधन आरोपण की संधि है, तो प्रतिधन आरोपण की संधि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ई और अ मिलके यह बनाएगा, तो बनेगा ये यण संधि और बनेगा प्रत्यारोपण। क्या बनेगा, प्रत्यारोपण। विकल्प आपका सही होगा सी वाला। अगला प्रश्न 37 नंबर आपके सामने लिखा गया है। देखिए 37 नंबर प्रश्न का क्या सही होगा, तो लिखा है दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद है, तो दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद आप जान रहे हैं कि ये मूर्धन्य से आ रहा है, तो पक्का है कि विसर्ग होगा, तो बनेगा दुह धन प्रकृति। क्या बनेगा, दुह धन प्रकृति। आइए 38वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में लिखा गया है होत्री धन ऋकारः में कौन सी संधि है। होत्री धन ऋकारः में कौन सी संधि है, तो आप लोग हमें आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। होत्री धन ऋकारः में बनेगा होत्रीकारः, तो बनेगी आपकी संधि अकः स्वर्ण दीर्घ दीर्घ संधि बन के तैयार हो गई। ठीक है, आगे लिखा है ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है। वह संधि कौन सी है, तो सभी बच्चे जानते हैं हमारे कि वो संधि अयादि संधि होती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 40 और 41। 40 प्रश्न में कह रहा है पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो 40 नंबर में पवन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा पो धन अन। ठीक है, लेकिन अगर यही पावन रहा होता तो ये पौ धन अन हो जाता। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न में लिखा गया है सी। 41 नंबर प्रश्न में सी लिखा गया है बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा, तो बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं। तो बृहस्पति का संधि विच्छेद यहाँ पर दंतस्थ स आ रहा है, इसका मतलब पक्का है कि यहाँ पर जो विच्छेद बनेगा वो कौन सा विच्छेद बनेगा, वो बनेगा विसर्ग संधि का विच्छेद, अर्थात बृहः धनपति। बृहः धनपति। ठीक है, आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे मित्रों। 42 नंबर क्वेश्चन लिखा है पित्राकृति ही, पित्राकृति ही का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी मात्रा लगी है, तो पक्का है कि यहाँ पर जो संधि होगा वो दीर्घ संधि होगी, तो बनेगा पितृ धन आकृति ही। क्या बनेगा, पितृ धन आकृति ही। क्लियर है, आप देखें जरा, पितृ धन आकृति ही। जल्दी से बताएं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प आपका चाहे सी कह लीजिए चाहे आप ए कह लीजिए, दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। पितृ धन आकृति ही। ठीक है, विकल्प डी भी बिल्कुल सही है, बी वाला गलत है। ठीक है, 43 नंबर में क्वेश्चन लिखा है कृष्णय कत्वम शब्द में संधि है। कृष्णय कत्वम शब्द में संधि है, तो हमने कहा था कि अगर अ की मात्रा औ की मात्रा दिख जाए तो वो कौन सी संधि होगी। सभी बच्चे जानते हैं कि वो संधि वृद्धि संधि होगी। वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। 44 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, तो अभी तो इसे हमने आपको बताया नहीं है, तो आप अभी से जानकारी रखिए कि जो संकर शब्द होते हैं उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, संकर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम कहते रेलगाड़ी यह, तो ऐसा वहां पर नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है व्याप्त में संधि है। व्याप्त में संधि है, आप देख रहे हैं यहाँ पे यह आ रहा है, तो पक्का है कि ये संधि बनाएगा यण संधि। संधि कौन सी बनाएगा, यण संधि। ठीक है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है अन्यान्य का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्यान्य का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो अन्यान्य का संधि विच्छेद आपका अन्य धन अन्य होगा, अन्यान्य। ठीक है, आगे लिखा गया है संधि विच्छेद
व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। उत धनचारणम, उत धनचारणम ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। रामस धन टीकते, तो राम रास टीकते, रामस टीकते होगा, ये गलत लिखा गया है। रामस टीकते, रामस टीकते होगा, ये भी सही है। गंगा धन उदकम, गंगोदकम, ये बात आपकी थोड़ी सी अलग है, तो विकल्प आपका सही होगा सी वाला, क्योंकि ये स्वर संधि है। सद धनचित, ये वाला भी बात एकदम सही है, तो 47 का सही होगा आपका सी वाला। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा गया है स्वस्त्यस्तु, स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा, तो जल्दी से बताएं स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होना चाहिए स्वस्ति अस्तु, स्वस्ति अस्तु, विकल्प सही कर देंगे आपका ए वाला। ठीक है, आइए जी 49, 50, 51 तीनों क्वेश्चन को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न में लिखा गया है इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आप सब लोग जानते हैं, होगा इति धन आदि, इति धन आदि, तो 49 का होगा डी वाला। 50 में लिखा गया है तेजो धनमय, तेजो धनमय, तेजोमय का, तेजोमय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो होगा तेजः धनमय, क्या होना चाहिए, तेजः धनमय। ठीक है, लिखा गया हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, आप सबको बताना है, तो आप लोग बताएंगे हरिश धनचंद, हरि धनचंद। जल्दी से बताएं कौन सी संधि है। तो इसमें संधि आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों हो सकता। अगर हरीशचंद करेंगे हरीश धनचंद तो हरिश्चंद बनेगा, अगर हरि धनचंद कहेंगे तो हरिश्चंद बनेगा। ठीक है, तो आपकी जो संधि होगी वो सारी व्यंजन संधि ही होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या लिखा है, महाधन उदय, महाधन उदय में कौन सी संधि है। महाधन उदय में बनेगी महोदय, महाधन उदय से महोदय। किस शब्द में गुण संधि है, तो किस शब्द में गुण संधि है, गुण संधि है, जहां पर ए की मात्रा ओ की मात्रा बनेगी वहां पर गुण संधि होगी। तो जल्दी से बताएं कहां पर है, जल्दी से बताएं। तो भारत धन इंदु, भारत इंदु आपका बी में सही है। ठीक है, आइए 54, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है वृक्ष वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा, तो आप लोग जल्दी से बता दें, ये आप सबको उदाहरण बताया हूं। वृक्ष धन छाया क्या बनेगा, वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया। ठीक है, आगे लिखा है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, तो बनेगा जगत धन नाथ, जगत धन नाथ बनेगा जगन्नाथ, जगत धन नाथ का बनेगा जगन्नाथ, तो संधि का आपका उदाहरण होगा व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, व्यंजन संधि। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा 56 में, तो निर्गुण का संधि विच्छेद बनाएंगे आप निह धन गुण, निह धन गुण। ठीक है, अगला 57 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है प्यारे दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानुदय, तो भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, भानु धन उदय, तो आपका विकल्प सही होगा ए वाला, भानु धन उदय। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लिखा है मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द होगा, कौन सा शब्द होगा जरा आप सब बताएं। मृत्यु धन उपरांत में कौन सा शब्द होगा, ऊ और ऊ मिल रहा है, तो आप जानते हैं बड़ा ऊ बनेगा
तो शब्द बनेगा मृत्यु परांत। क्या बनेगा? मृत्यु परांत। ऑप्शन सही होगा ए वाला। आगे लिखा है 59 नंबर क्वेश्चन में मनः धन रमा। मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? मनः धन रमा, तो मनः धन रमा मिलकर के बनाने वाले जो शब्द होंगे वो बनाएंगे मनोरमा। और आप जान रहे हैं कि शब्द में अगर संधि पूछें और आप विसर्ग देख रहे हैं तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो संधि विसर्ग संधि होगी, अर्थात विकल्प सही होगा आपका ए वाला। क्वेश्चन नंबर 60 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा गया है अधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? संधि विग्रह नहीं, यहाँ पर संधि विच्छेद होना चाहिए। समास के साथ विग्रह होता है। अधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा बच्चों? अधिकृत, इसमें अधिकृत कहा गया है और इसमें जो विच्छेद दिया गया है वो अनाधिकृत का दिया गया है, अनधिकृत का। तो ये अधिकृत की जगह पे आप लोग अनधिकृत बना लीजिएगा, अनधिकृत। ठीक है, अनधिकृत का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहे हैं तो इसका होगा अन धन अधिकृत। ठीक है, अन धन अधिकृत। क्लियर हुआ बच्चों? आइए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है? परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, ये आपसे पूछा गया है 61 नंबर क्वेश्चन में। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, जल्दी से बताएं। तो परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार। पर धन उपकार तो बनेगा परोपकार। ऐसे ही 62 नंबर क्वेश्चन में आए तो 62 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है सदाशय। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बनता है सत। धन आशय तो बनता है सदाशय। विकल्प सही होगा सी वाला। ठीक है, आइए 63 नंबर क्वेश्चन भी लगे हाथ देख लेते हैं। लिखा है कप धन ईश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कपीश। क्या होगा? 63 का क्या होगा? बी वाला कपीश। ठीक है बच्चों, 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जरा देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किसमें है? निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किसमें है? और वृद्धि संधि आप सब बता सकते हैं, औ की मात्रा और ऐ की मात्रा मिल जाए तो वृद्धि संधि होगी। तो विकल्प सही होगा आपका बी वाला। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन में देखें जरा। 65 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सी वाला। सी में क्या लिखा है? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन आए तो उसे हम लोग कौन सी संधि कहते हैं? आप सभी लोगों को पता है तो उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 66। 66 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 66 में। और सभी बच्चे जानते हैं चंद्रधन उदय यश सह चंद्रोदय, तो यहाँ पर संधि आपके बन के तैयार होगी गुण संधि। क्या बन के तैयार होगी प्यारे दोस्तों? गुण संधि। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा गया यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि होगी ये आपको बताना है। और हमने आपको कहा कि अगर ए या ओ मिले तो आप तत्काल उसे कौन सी संधि की श्रेणी में रखेंगे? तो गुण स्वर संधि की श्रेणी में। ठीक है, आगे आइए 68 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है अनंत की सही संधि होगी। अनंत की सही संधि होगी। तो अनंत की सही संधि क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? आप सब हमें बताएं, जल्दी से बताएंगे। अनंत की सही संधि विच्छेद क्या होगी? तो इसका होगा अन धन अंत। अन धन अंत। अन मतलब न होना, अंत मतलब अंत, जिसका अंत न हो वही अनंत है। 69 नंबर क्वेश्चन में देखें। 69 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी शब्द संधि है? तो आप लोग जल्दी से मुझे बताएं। तो पवन संधि, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो होगी को धन अन और अव आव अय आय अगर बनता है तो कौन सी संधि बनती है?
तो आप कहेंगे सर सी वाली संधि बनती है अयादि संधि। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 70। लिखा है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, तो उज्ज्वल में कौन सी संधि प्रयुक्त है ये आप सब मुझे बताएं। हमने कहा था इसका विच्छेद होगा उत धनज्वल, तो आप कहेंगे सर व्यंजन संधि होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 71 नंबर में लिखा है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, तो उपसर्ग का विच्छेद कहे या संधि का विच्छेद कहे, आप लोग दोनों एक ही बात समझेंगे। तो तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद यदि आपसे पूछे तो आप कहेंगे तत् धनलीन होगा। विकल्प सही होगा आपका डी वाला तत् धनलीन। ये भी सही है, लेकिन ये आपका विकल्प सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि इसके पास खुद से स्वर है और ये इसके साथ कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बनेगा तत् धनलीन तल्लीन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, देखते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संध विच्छेद है। 72 में लिखा गया है अन्वेषण का शुद्ध संध विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा अनुधन एषण। क्या होगा मेरे भैया? अनुधन एषण। क्लियर हो रही हमारी बात? आइए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या लिखा गया है? जगन्नाथ शब्द में सही संधि है, तो जगन्नाथ शब्द का जो विच्छेद होगा वो होगा जगत धननाथ, और ये बनेगा कौन सी संधि? व्यंजन संधि। कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि। ठीक है, 73 की आपकी सही होगी सी वाला। आगे लिखा है उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो आप जानते हैं उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन डयन। उत धन डयन ऐसा आप बना सकते हैं, उत धन डयन। ठीक है, या उट धन डयन आप दोनों बना सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सा इसमें से सही होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उड धन डयन है, गलत है। उत में यहाँ पर ये सही तो हो सकता था, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हलंत नहीं लगा, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। उद धन डयन बन जाएगा यहाँ पर उत धन डयन, लेकिन सही होता है उत धन डयन। ठीक है, उट्टयन। 75 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, 75 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। सुधन आगतम, आप सब जल्दी से हमें बताएं इसका क्या विच्छेद होगा। सुधन आगतम में क्या संधि बनेगी, जल्दी से आप लोग बताएं। बहुत कम बच्चे देख रहे हैं भाई, क्या बात है? बढ़िया नहीं पढ़ा रहा क्या मैं? बढ़िया प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहा क्या? चलिए, सुधन आगतम में अगर लिखा गया सुधन आगतम का स्वागतम हुआ है, तो इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा, और हमने आपको पूरे सूत्र बता दिए थे। तो पहले तो ये पता लगाओ कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें यण संधि बनेगी, और यण संधि का सूत्र होता है इको यणाची, तो आपका विकल्प सही होगा सी वाला। तो 75 का सही हुआ सी वाला। 76 नंबर क्वेश्चन को जरा देखें, तो 76 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया विष्णवे का संधि विच्छेद है। विष्णवे का संधि विच्छेद है 76 नंबर क्वेश्चन में, विष्णवे का संधि विच्छेद है, तो क्या होगा? विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएं। विष्णु धन ए, विष्णु धन ए, विष्णु धन अये, विष्णु धन अवे, क्या होगा जल्दी से बताएं। तो सही होगा आपका बी वाला विष्णु धन ए। ठीक है, 76 का आपका सही हुआ बी वाला। आइए 77 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। लिखा है जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद हो गई, तो जगत धन ईश हो गई। आपका विकल्प यहाँ पर सही होगा मेरे भैया बी वाला। ठीक है, आइए 78 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, तो जल्दी से आप लोग मुझे बता सकते हैं। बताइए, यह देखने को मिल रहा है तो पक्का है कि यण संधि होगा। यदि इ ई उ ऊ और री के बाद कोई स्वर, कोई भिन्न स्वर आए, तो इनका परिवर्तन यवर में हो जाता है। यह संधि कौन सी है? यण संधि है। अभी तो बात हुई। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है?
मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? जल्दी से आप लोग बताएं, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान जब बनेगा तो बनेगा मन धन विज्ञान मनोविज्ञान। तो यहाँ पर आपकी संधि जो होनी चाहिए वो कौन सी संधि होनी चाहिए? ये आपकी संधि होनी चाहिए विसर्ग संधि। ठीक है। अगला प्रश्न लिखा गया है 81 नंबर क्वेश्चन में, भगवत गीता का संधि विच्छेद है। तो हमने आपको बताया है भगवत धन गीता से बनता है भगवत गीता, तो आपका सही होगा सी वाला। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। तो 82 नंबर क्वेश्चन जो लिखा वो लिखा गया अनंत का सही संधि विच्छेद, और मैंने आपको पहले ही बता दिया अन धन अंत, तो बनेगा अनंत। ठीक है, 82 का होगा बी वाला। 83 में देखिए प्रश्न में लिखा गया अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बनेगा अभित धन न, अभित धन न, तो बनेगा अभिन्न। 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर दें, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें। तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। क्या बनेगा बच्चों? इति धन आदि, तो होगा आपका 84 का ए। 85 में लिखा गया है अत धन अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो 85 का अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत जब भी आता है तो ये बनता है अतः धन एव। आपका भी विकल्प सही होगा डी वाला। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन संधि विच्छेद सही है? परम धन आत्मा, परम धन आत्म, परमा धन आत्मा, पर धर्मात्मा। क्या सही है? जल्दी से आप लोग बताएं। सही अगर पूछा जाए तो इसमें परम धन आत्मा होगा और ये बनेगा परमात्मा। ठीक है। आगे हमारा जो प्रश्न है वो है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों। लिखा गया है निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है ये आप सबको बताना है। ठीक है, देखें कौन सा शुद्ध है ये आप सबको बताना है। लिखा गया है पर धन अधीन, पर धन आधीन, पर धन आधीना, पर धन आधीन। कौन सा प्रश्न यहाँ पर सही होगा? तो आप जानते हैं पर धन अधीन होगा, बनेगा पराधीन। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन का क्या विकल्प सही होगा? जल्दी देखें। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और आप देख रहे हो आव बन रहा है तो बनेगा पौधन अन। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो वृद्धि स्वर संधि आपसे पूछ रहा है, तो कौन सी वृद्धि स्वर संधि है आप जरा हमें बताएं। 89 में वृद्धि स्वर संधि अकस्मरण दीर्घ नहीं। अब आपको वृद्धिरेच की बतानी है और हमने वृद्धिरेच में आपको कहा है ऐ और औ की मात्रा मिलेगी तो तुरंत आप कहेंगे सर डी वाला सही हो जाएगा। तो आपका 89 का विकल्प सही हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं 90, 91, 92। ठीक है। प्रश्न लिखा गया उच्चारण का सही संधि विच्छेद देख कीजिए तो होगा उत धनचारण। आपका सही होगा डी वाला उत धनचारण। ठीक है। निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? यण संधि वही होगी जहाँ पे य र व मिलेगा आपको। तो य र ल व आपको कहाँ मिल रहा है? आपको य र ल व मिल रहा है यद्यपि विकल्प नंबर 1 में। 92 में लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? तो पर धन अधीन, पर धन आधीन, पर धन अधीना, परा धन धीन। तो हमने कहा कि आपको इसके पहले भी उदाहरण बताया, तो सही होगा आपका परधन अधीन, बनेगा पराधीन। अगला लिखा है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न लिखा गया है महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? जरा इसे देखें तो बनेगा महाधन आशय, महाधन आशय। ठीक है। आप सब प्रश्न का जवाब देते रहें और अपना मिलाते रहें। समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। ठीक है। अगला लिखा गया है 94 में उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो बनाएंगे उत धन लास और विकल्प सही करेंगे आप ए वाला। ठीक है। 95 में लिखा गया है दृगंचल
शब्द दृगंचल का संधि विच्छेद कीजिए। तो दृगंचल का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो व्यंजन संधि में जाएगा और बनेगा दृक धन अंचल। तो विकल्प आप सही करेंगे 95 का सी वाला। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। पर्यावरण, पर्यावरण शब्द है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो बनेगा परिधन आवरण। क्या बनेगा बच्चों, परिधन आवरण बनेगा पर्यावरण। 97 में लिखा है निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद यदि हम लोग देखें तो बनेगा निह धन उत्तर। क्या बनेगा, निह धन उत्तर। आइए 98 और 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 98 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है सत धन चरित्र बराबर सच्चरित्र की संधि का उदाहरण है। आप लोग देखते ही जान गए हैं कि व्यंजन का यदि व्यंजन से मुलाकात हो रही है तो वो जो संधि बनेगी वो व्यंजन संधि बनेगी। ठीक है, लिखा है छ वर्ण किसके योग से बनता है। तो छह वर्ण किसके योग से बनता है। आप लोगों को ये मैं वर्णों वर्णमाला में ही बता दिया हूँ कि ये क और श से मिल करके बनता है। ठीक है, तो 99 का सही हुआ ये वाला। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 100। लिखा है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों का संधि हुई है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। अब आपको इसमें संधि बतानी है तो आप इसे देखेंगे वी धन अर्थ बनेगा वी धन अर्थ। तो इसमें छोटी की मात्रा और अ बनेगा। क्लियर है बच्चों। आइए 101 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो उच्छिष्ट का होगा उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट और ये मिल करके बनाएगा उच्छिष्ट। ठीक है, तो 101 का सही हुआ मेरे सरकार बी वाला। 102 नंबर क्वेश्चन को जरा देखें, बड़ा ही कलाकार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो धनुष टंकार का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मेरे प्यारे भैया बनेगा क्या, धनुष धन टंकार या धनु धन टंकार या धन धनुष टंकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या बनेगा जल्दी से आप लोग मुझे बताएं। तो बनेगा धनु धन टंकार। क्या बनेगा, धनु धन टंकार। क्लियर हुई बाबू। अगला प्रश्न देख लिखा गया है कलाकृति का विच्छेद कीजिए। तो बनेगा कला धन आकृति। क्या बनेगा, कला धन आकृति। तो विकल्प सही होगा ए वाला। अगला प्रश्न देखें 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है हर्षोल्लास में कौन सी संधि है। हर्षोल्लास में कौन सी संधि है। तो ओ की मात्रा मिल रही है। आप लोग जानते हैं कि ओ की मात्रा और ए की मात्रा केवल और केवल गुण संधि में मिलती है। तो संधि यहाँ पर होगी गुण संधि। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा गया है सम्मति का संधि विच्छेद है। तो सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएं। तो हमने कहा था कि म वाले मैटर में या तो आप ऐसे कह लीजिए कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता, या तो आप ऐसे कह लीजिए म वाला जब नासिक से मिलता है तो अपने पंचम वर्ण में चला जाता है। तो ये प फ ब भ म होगा। तो विकल्प आपका सही हुआ ये वाला। अगला प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 106। लिखा है दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, मैंने शुरुआत में ही बताया था ये पांचों संधियां स्वर संधि की भाग हैं। ठीक है, किसके भाग हैं, स्वर संधि के भाग हैं। तो आपका विकल्प यहाँ से क्या सही होगा, स्वर संधि। ठीक है, अगला लिखा है सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, ये आपको यहाँ से बताना है। तो जल्दी से बताएं सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा। एक बार आप लोग जल्दी से बताएं क्या होगा भैया, शतधन शास्त्र। क्या होगा, शतधन शास्त्र। अगला लिखा है कि सदैव में संधि है। तो आप लोग तुरंत जानते हैं बनता है सदाधन एव, या वो भी नहीं जानते, आपको ए और ओ की मात्रा दिखे तो आप लोग तुरंत संधि बनाएंगे। कौन सी संधि आप लोग तुरंत बनाएंगे मेरे भैया, वृद्धि संधि। कौन सी संधि बनाएंगे, वृद्धि संधि। तो 108 का क्वेश्चन सही होगा ये वाला। दो प्रश्न आपके और बचे हैं 109 और 110।
109 में लिखा विद्यार्थी में कौन सी संधि है। अब आप सबको ये बताने की जरूरत नहीं है, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी दीर्घ संधि है। ठीक है। 110 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न कहता है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो आप लोग बताएंगे निष्कपट शब्द में जो संधि विच्छेद है वो है निह धन कपट। क्या है? निह धन कपट, और ये बनेगा निष्कपट। तो आपका सही हुआ विकल्प ए वाला। क्लियर है बच्चों? तो आज ये आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट के 110 क्वेश्चन मैंने ख़त्म कर दिया और इसे आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख भी लिया होगा और ये आप सबको आ भी गया होगा। इस वीडियो को एक बार दो बार आप लोग और देखिएगा। ठीक है, एक बार दो बार इसे आप और देखिएगा। इसे जब एक दो बार आप देखेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आज के बाद आपको फ्री कोर्स की वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो यदि अभी तक आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया है तो आप लोग पेमेंट कर दें, ताकि आपको क्लास की लिंक आपके मोबाइल पर पहुंच जाया करे और वहां से आप लोग देखा करिए। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज तक आप सभी लोग पेमेंट कर देंगे ताकि आप सबकी क्लास बाधित ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कारक। ठीक है बच्चों, चलिए लेते हैं आपसे विदा। आप लोग अपना ख्याल रखें, बढ़िया से रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आनंद करें। नमस्कार।